तो नमस्कार साथियों, आज एक ऐसे मुद्दे पर फिर बात करने वाला हूं जिस मुद्दे की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में जोर पकड़ रही हैं। मैं बात करने वाला हूं करहल विधानसभा सीट की। करहल विधानसभा सीट की अगर बात करूं तो सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि लालू प्रसाद यादव के दामाद और मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव, जो अखिलेश यादव के भतीजे हैं, लगभग उनका नाम करहल विधानसभा के लिए फाइनल हो चुका है। और जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा, तेज प्रताप यादव के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो तेज प्रताप से ज़्यादा अच्छा नाम समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए कोई हो ही नहीं सकता। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पूरे परिवार को अगर देखा जाए तो पूरे परिवार में, चूंकि करहल की सीट पारिवारिक सीट रही है, सैफई से लगी हुई करहल विधानसभा है, परिवार में इस समय सिर्फ और सिर्फ तेज प्रताप यादव, जिनकी राजनीतिक शुरुआत सैफई के ब्लॉक प्रमुख से हुई थी और फिर जाकर वो मैनपुरी के सांसद बने। नेताजी जब 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, आजमगढ़ और मैनपुरी, जब उन्होंने मैनपुरी की सीट को छोड़ा था तो तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ाया गया था। और आज तक राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी जीत तेज प्रताप यादव ने मैनपुरी से दर्ज करी थी। चूंकि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव हैं और 10 सीटों पे सत्तापक्ष और विपक्ष अपने पूरे दमखम से चुनाव लड़ने की योजना बना रहा है। अखिलेश यादव ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की 10 की 10 सीटें उत्तर प्रदेश में हारने जा रही हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 2027 का विधानसभा चुनाव, ये 10 सीटों के नतीजे तय करेंगे कि 2027 के विधानसभा चुनाव में होने वाला क्या है। जिस पार्टी ने 10 सीटों में से अधिकतम सीटें अपने कब्जे में लीं, वही 2027 के लिए उनके लिए लड़ाई आसान होने वाली है। क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव की बात करूं तो अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला अगर देखा जाए तो 75% कामयाब हुआ है। जो अपेक्षाएं थीं, जो लोगों की सोच थी, उस सोच को बदला है। और लोकतंत्र के इतिहास में जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था 1993 से लेकर और आज तक 2024 आ गया है, इतना वोट समाजवादी पार्टी को कभी नहीं मिला। पहली बार इतना वोट मिला और पहली बार इतनी सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें हासिल करी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, अभी पहले उपचुनाव है, उसके बाद 2027 में विधानसभा चुनाव है। अखिलेश यादव कोई जोखिम नहीं लेना चाहते कि किसी भी हाल में उनको 2027 की सत्ता चाहिए और उसके लिए वो हर जतन और हर प्रयत्न करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि प्रयास 2022 में भी किया था, छोटे छोटे दलों को साथ लिया, छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया, क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया, लेकिन जो उम्मीद और जो आशा अखिलेश यादव को थी, शायद वो उम्मीद और आशा उम्मीद पे खरे नहीं उतर पाए थे और समाजवादी पार्टी 111 सीटों पे सिमट कर रह गई थी। लेकिन अगर वहीं 2007-12 के चुनाव के बाद की अगर बात 2017 की करूं, 2017 में 47 सीटें थीं और 2022 में 111 सीटें थीं। तो कहीं ना कहीं दूसरी डबल उछाल के साथ समाजवादी पार्टी ने उम्मीद से ज़्यादा 111 सीटें हासिल करी थी। अब 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, उससे पहले 10 सीटों का सेमीफाइनल होने जा रहा है और यही सेमीफाइनल आने वाले समय में तय करेगा कि उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा क्या होने वाली है। अगर एक दृष्टिकोण से और देखा जाए तो अखिलेश यादव के हौसले इसलिए भी बुलंद हैं क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव में 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने हासिल करी थी। अगर देखा जाए तो एक लोकसभा चुनाव में अमूमन 4 विधानसभा सीटें आती हैं। अगर 4 सीटें विधानसभा की आती हैं तो सीधा सीधा अगर 40 से गुणा कर दिया जाए तो कम से कम 170-180 सीटें समाजवादी पार्टी आज की डेट में जीतने की कगार पर खड़ी है। और यही कारण है कि सपा मुखिया के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर कहा कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव तो छोड़िए, 2027 का विधानसभा चुनाव इस तरीके से हारेगी कि उन्होंने कल्पना नहीं करी होगी। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, उससे पहले 10 सीटों पे जो उपचुनाव है, वो 10 सीटें कौन सी पार्टी
सबसे ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाबी हासिल करती है। और जिसने सबसे ज़्यादा सीटें जीती, हालांकि कांग्रेस के साथ गठबंधन में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेगी, तो संभावनाएं ऐसी जताई जा रही हैं कि अगर शासन प्रशासन और मशीनरी का दुरुपयोग न हुआ तो लगभग 6 से 7 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और 3 से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करने में कामयाबी मिल सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी, जिस चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा उसके बाद से लोग अनुमान और आंकड़ा साफ हो जाएगा, चूंकि अभी प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में नहीं है। मैं बात तेज प्रताप यादव की कर रहा था, तो लगभग तेज प्रताप यादव का नाम करहल की विधानसभा सीट और आने वाले उपचुनाव के लिए फाइनल हो चुका है। चुनाव की तारीखों के ऐलान होने से तुरंत बाद तेज प्रताप के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि सैफई परिवार कतई नहीं चाहता कि करहल की सीट से कोई ऐसा संदेश जाए जो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव पर असर डाले। तो आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहिए। काफ़ी दिनों से ग्राउंड पे नहीं जा पाया था, लोगों के बीच नहीं जा पाया था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था। आने वाले 2 से 4 दिन के बाद मैं जनता के बीच रहूंगा और जनता के सवालों से आप लोगों को रूबरू कराने का प्रयास करूंगा। उसी से तय होता है कि आने वाले 27 के विधानसभा चुनाव में जनता का मूड क्या है। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।